नमस्कार, सुप्रभात मेरे देवियों एवं सज्जनों। स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल यूके मोटिवेशन पर। मैं उमेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। एक लाइफ कोच होने के नाते आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप स्वास्थ्य, हेल्थी और फिट रह सकते हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारा पूरा पृथ्वी एक बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण आज पूरा विश्व लगभग 2 से 3 माह तक अपने अपने घरों में लॉकडाउन हुआ पड़ा है। लेकिन इस दरमियान भी सारे लोग अपने आप को स्वस्थ रहना और फिट दिखना चाहते हैं, और शायद यह 20वीं सदी की सबसे बड़ी डिमांड है कि हर वो व्यक्ति जो इस संसार में है वह अपने आप को हेल्थी और फिट दिखना चाहता है। इसलिए बहुत सारे लोग हेल्थ एक्सपर्ट्स की महंगी सलाह लेते हैं, तो कोई लोग अच्छा न्यूट्रिशंस लेते हैं जो भी हाई प्राइस पर होता है। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि आप कैसे नेचुरल तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं और दूसरों को भी फिट रख सकते हैं। वो तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, हंसना और हंसाना। यस माय डियर फ्रेंड्स, टू लाफ एंड मेक द पीपल लाफ। आप खुद हंसें और दूसरों को हंसाएं। यह वो तरीका है जिससे आप तो खुद फिट रह सकते हैं और दूसरों को भी फिट बना सकते हैं, क्योंकि एक हंसता इंसान आसपास में एक खुशनुमा माहौल देता है और जिसके कारण सभी लोग वहां पर हेल्थी और फिट हो जाते हैं। इसलिए आपको भी हमेशा इस कंसेप्ट को अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करना है कि आप हमेशा अपने परिवार के लोगों के साथ एक खुशनुमा माहौल दें, एक हंसी भरा माहौल दें और आप दूसरों को हंसाएं और खुद भी हंसें, ताकि आप हमेशा फिट रह सकें। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको हंसने और हंसाने का मन करेगा तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ही फायदेमंद होगी। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही हंसी भरे जोक्स आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए आप हंसने और हंसाने के लिए तैयार हो जाइए। मैं पहले जोक्स पर बात करता हूं। एक बार गंजों की खेल हो रही थी, तो गंजों के खेल में गंजों ने ही बाजी मारी, लेकिन प्राइज लेने से इनकार कर दिया। तो लोगों ने पूछा, भाई तुम क्यों इनाम नहीं लेना चाहते? तो गंजे ने कहा कि ये भी कोई खेल है, गंजों के खेल में इनाम कंघी और तेल है। मुझे पता है ये जोक्स बेहद अच्छा लगा होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ दूसरे जोक्स की। एक बार एक कवि मित्र इलाहाबाद अपने दोस्त के यहाँ पहुंचा और उस वक्त कुंभ का मेला लगा हुआ था। वो दोनों दोस्त सज धर के कुंभ के मेले देखने के लिए निकल पड़ते हैं, और जैसे ही मेले जाते हैं, पूरे मेले के परिदृश्य को देखने के बाद वो देखते हैं कि एक स्थान पर एक गधा वाला एक गधा लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है कि जो इस गधे का मुंडी हाँ में हिला देगा, ना में हिला देगा, उसे 1000 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोग तरह तरह से अलग अलग माध्यमों में प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता कि गधे का मुंडी ना में हिला सके। कवि मित्र से रहा नहीं गया और वह गधे के कान के पास गया और जाके कुछ बुदबुदाया। जैसे ही उसने कुछ बुदबुदाया, गधे ने मुंडी ना में हिला दी। तो उसके दोस्त से रहा नहीं गया, उसने पूछा, आखिर तुमने गधे के कान में वैसा क्या कहा कि गधे ने मुंडी ना में हिलाने को मजबूर हो गया? तो उसने कहा, दोस्त मैं कवि हूँ और गधे के पास जाकर के उसके कान में मैंने यही कहा कि मैं एक कवि हूं और तुम जानते हो कि भारत के कवियों के शाब्दिक रचनाएं कितनी प्रभावी होती है। वो पहाड़ को भी राई बना दे और राई को भी पहाड़ बना सकता है। तो बस मैंने वही कहा कि मैं एक कवि हूं, तो कुछ सुनाओ क्या? तो गधे ने मुंडी हिलाया ना, और इस तरह से मुझे प्राइज मिल गया। अब अगले दिन फिर से वो दोनों मित्र कुंभ के मेले को देखने के लिए निकले, लेकिन इत्तेफाक थी कि पूरे मेले देखने के बाद फिर से उनकी नजर एक स्थान पर पड़ी। वहां पर वही गधा वाला और वही गधा जोर जोर से इस बार चिल्ला रहा था कि जो इस गधे का मुंडी पहले हाँ में और फिर ना में हिला दे, उसे 5000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोग
तरह तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी उस गधे का मुंडी पहले हाँ में और फिर ना में हिलाने में सफल नहीं हो पाता है। तब फिर से उस कवि मित्र से रहा नहीं गया और जाकर के कान में बुदबुदाया, और जैसे ही बुदबुदाया तो गधे ने मुंडी हाँ में हिला दी और फिर मुंडी ना में हिला दी। और इस तरह से इनाम की राशि इस बार भी कवि मित्र को मिल गया। अब कवि के दूसरे मित्र से रहा ना गया और उसने पूछ पड़ा कि आखिर तुमने ऐसा क्या कह दिया कि फिर से गधे ने मुंडी हाँ में और ना में हिला दी। तो उसने कहा कि मैं फिर से गधे के पास गया और जाकर के कहा कि पहचाना क्या? तो उसने कहा हाँ। तो फिर मैंने कहा तो सुनाऊं क्या? तो उसने मुंडी हिलाया ना, और इस तरह से मुझे फिर से इनाम मिल गया। अब आती है अगले जोक्स की माय डियर फ्रेंड्स, और इस जोक्स में एक बार एक व्यक्ति एक फोटोग्राफर के पास पहुंचा और जाकर के उसने कहा कि भाई साहब मुझे पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवानी है। फोटोग्राफर ने कहा बेशक मैं खींचूंगा, आप प्रिपरेशन रूम जाएं और तैयार होकर के वहां से बाहर आएं। और वह बंदा तैयार होकर के वापस आया और आकर के अपनी मेज पर बैठ गया। जैसे ही बैठा तो फोटोग्राफर को कहा कि मुझे पासपोर्ट साइज के फोटो खिंचवाने हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसी पासपोर्ट साइज के फोटो में मेरे जूते भी आने चाहिए। तो फोटोग्राफर ने कहा एकदम आएंगे, जरूर आएंगे, पासपोर्ट साइज के जूते में ही आप फोटो में ही आपके जूते भी आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपके जूते पैरों में नहीं बल्कि सर पर होने चाहिए। तो ये था माय डियर फ्रेंड्स कुछ जोक्स जिसके सहायता से आप हमेशा हंस सकते हैं और दूसरों को हंसा सकते हैं, और भगवान के द्वारा दी हुई ये जो अनुपम उपहार है मनुष्यों के लिए, हंसना और हंसाना, इसका एंजॉय कर सकते हैं और आप अपने आप में अपने आसपास में एक खुशनुमा माहौल दे सकते हैं ताकि आप फिट रहें और लोगों को भी फिट बनाएं। धन्यवाद।